वेलकम टू मोटेक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है, व्हाट इज ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर इज बेसिकली अ सिंबल। ऑपरेटर एक सिंबल है जो कि कंपाइलर को बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। अब अगर यहाँ पे ऑपरेशन की बात हो रही है तो डेफिनेटली उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट होगी और उसी डेटा को हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। ओके, सो यहाँ पे दो टर्म आपको मिलती हैं, पहली ऑपरेटर और दूसरी ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स आपको बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। किसको बताएंगे? ये कंपाइलर को। ओके, क्योंकि कोडिंग की टर्मिनोलॉजी में बात कीजिए तो ऑपरेटर कंपाइलर को बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और जिस वेरिएबल्स के ऊपर या जिस डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसे हम यहां पर बोल रहे हैं ऑपरेंड्स। अगर सी प्लस प्लस में बात की जाए तो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स यहां पर हैं, तो एक एक ऑपरेटर को हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं हमारे सी प्लस प्लस में। सबसे पहला ऑपरेटर है दैट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम कौन सा ऑपरेटर को यूज करेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करेंगे। और अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, आप शुरू से इसे सुनते आ रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, और आप अपने बचपन से ही इन ऑपरेटर्स को यूज करते आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इन ऑपरेटर्स के साथ फैमिलियर हो गए। तो इन कोडिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर का रोल क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो जो आपका नेक्स्ट ऑपरेटर है दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में एक वर्ड आ रहा है दैट इज रिलेशन। अगर मैं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन चेक करता हूं, मींस दैट एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल से बड़ा है कि नहीं है, दोनों वेरिएबल इक्वल हैं क्या, क्या दोनों वेरिएबल इक्वल नहीं है, ये सभी रिलेशन को मैं किस तरह से चेक करूंगा? बाय यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर। दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को चेक कर सकता हूं। तो ये हम कवर करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर में। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल ऑपरेटर। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर। यहां पर एक वर्ड आपको मिल रहा होगा बिट। डेफिनेटली जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो बिट्स के ऊपर होंगे, तो इन डीप हम इस पे भी बात करेंगे। एंड फिफ्थ वन इज असाइनमेंट ऑपरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर में हम पढ़ेंगे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। और जो आपका सिक्स्थ और लास्ट है दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। आप टर्नरी ऑपरेटर बोले या फिर कंडीशनल ऑपरेटर, दोनों ही सही है। हम ऑपरेटर्स में कवर करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, रिलेशनल ऑपरेटर को, लॉजिकल ऑपरेटर को, बिटवाइज ऑपरेटर को, असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट वन हम जो कवर करेंगे दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर के लिए। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की अगर बात की जाए तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। ओके, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सभी जो ऑपरेटर्स हैं या बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। अगर हम मुझे दो वेरिएबल्स को ऐड कराना है तो मैं आपका एडिशन ऑपरेटर यूज करूंगा। अगर दो वेरिएबल्स के बीच में मुझे सबट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं माइनस ऑपरेटर यूज करूंगा। मल्टीप्लिकेशन अगर कराना है तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करूंगा। डिवीजन कराना है तो डिवीजन ऑपरेटर यूज करूंगा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज द वर्किंग ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर? जिनको पता नहीं है उन्हें मैं बता दूं कि मॉडुलस ऑपरेटर जो होता है वो दो वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल्स के जो कहना चाहिए कि दो वेरिएबल का जो रिमाइंडर होता है वो रिटर्न करता है। what is the function of modulus operator? It give the remainder देता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर यहां पर हम छोटा सा एग्जाम्पल ले, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूं, यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करने वाला है? आपको रिमाइंडर देता है। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर की बात की जाए तो इन ऑपरेटर्स को यूज करने के लिए मिनिमम मुझे दो ऑपरेंड्स की जरूरत होगी। कितने ऑपरेंड्स की जरूरत होगी? दो ऑपरेंड्स की यहां पर जरूरत होगी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस जो ऑपरेटर्स हैं इनको यूज करने के लिए मिनिमम टू ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड हैं, हमें चाहिए ही चाहिए।
ओके, सो दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स की मैं बात और करूंगा, दैट इज प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। सो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सो हम वो देखते हैं सबसे पहले। सो अगर मैं लिखता हूं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में, अगर मैं लिखता हूं दैट इज प्लस प्लस ए, सपोज करिए ए कोई वेरिएबल है और उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज है, मे बी, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं प्लस प्लस ए मींस दैट मैं ए की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूं, लेकिन मैंने लिखा है प्लस प्लस ए मींस दैट इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेगा कि पहले मैं वैल्यू को इंक्रीज करूंगा, उसके बाद इनिशियलाइज करूंगा। सेम प्री डिक्रीमेंट, सो ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू होगी ए की उसे एक से डिक्रीमेंट कर देगा। उसी तरीके से यहां पर और ऑपरेटर्स होते हैं जैसे पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो ये ऑपरेटर किस तरीके से काम करेंगे, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इसके बारे में हम प्रैक्टिकली अभी समझेंगे। बट आपको मैं एक बात बता दूं कि ये जो प्री इंक्रीमेंट आपका ऑपरेटर है, प्री इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर या पोस्ट इंक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन ऑपरेटर्स के लिए, इन पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए सिर्फ हमें एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। सो हम बोल सकते हैं कि ये यूनरी ऑपरेटर्स की कैटेगरी में आएंगे, जहां पे सिर्फ एक ऑपरेंड की हमें रिक्वायरमेंट होगी। जबकि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलस ऑपरेटर की बात की जाए तो मिनिमम हमें दो ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होंगे। तो आई थिंक ये बात अभी आपको समझ में आई होगी। सो हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नॉर्मल जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, उनको सबसे पहले हम देखते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ। मैं लेता हूँ ए में मैं 10 इनिशियलाइज करा देता हूँ और बी में मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ 5। ओके, सो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं ए और बी, दोनों ही वेरिएबल्स हमारे इंटीजर टाइप के हैं। और एक वेरिएबल में जो मेरा वेरिएबल ए है उसमें मैंने 10 को इनिशियलाइज किया है और बी में मैंने 5 को इनिशियलाइज किया है। सबसे पहले मैं एडिशन चेक करूंगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ addition is सबसे पहले हम दोनों वेरिएबल्स का एडिशन यहां पे निकालेंगे। मैं यहां पे लिखूंगा a प्लस बी, ओके, एंड एंडल। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि a और b क्या है। सर, a एंड b आर द ऑपरेंड्स। ये क्या है, ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यस, ए एंड बी आर द वेरिएबल्स, लेकिन अगर हम ऑपरेशंस अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ए और बी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, ये एक ऑपरेंड्स है जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। बिकॉज ये प्लस ऑपरेटर बताएगा कंपाइलर को कि हमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सिमिलरली यहां पर अगर हम बात करें और सब्ट्रैक्शन में लिखता हूं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या बताएगा हमें, अगर मुझे क्या करना है, पहले ऑपरेंड में से दूसरे ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, a माइनस बी। यहां पर a और b क्या है, a और b ऑपरेंड है और इस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। मींस दैट a में जो वैल्यू होगी और b की जो वैल्यू होगी वो a में से माइनस हो जाएगी। दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, या फिर आप माइनस ऑपरेटर बोल सकते हैं इसे। एंड नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लीकेशन अगर मैं यहाँ पे फाइंड करता हूं तो दोनों मेरे ऑपरेंड्स का मल्टीप्लीकेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। उसके लिए मुझे ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा a इंटू बी। यहाँ पे a और b जो है ऑपरेंड्स हैं और ये जो मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है ये मुझे मेरे कंपाइलर को बताएगा कि मुझे दोनों वेरिएबल्स के बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मुझे इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं यहां पर सी आउट और यहां पर अगर डिवीजन अगर देखता हूं, डिवीजन इज और मैं यहां पे लिखूंगा a डिवाइड बाय b। यहां पर क्या होगा, a जो होगा b से डिवाइड हो जाएगा और आउटपुट मुझे मिलेगा। ये आपके बेसिक ऑपरेटर्स हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो कि अभी हमारे इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर आपको क्या देने वाला है, मॉडुलस इज मॉडुलस ऑफ ए एंड बी इज, जब आप मॉडुलस निकालेंगे ए और बी का तो आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो रिमाइंडर अभी क्या मिलेगा, 10 डिवाइड बाय 5। रिमाइंडर यहां पर अभी 0 आपको मिलने वाला है। हम चेक करते हैं कि जैसा हमने
सोचा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो मैं सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा, अगर कोई सिंटैक्स एरर होगा तो हमें पता पड़ जाएगा। सो प्रोग्राम जो है हमारा, ओके एंड एल, सो हमने एंड लिखा है जल्दी जल्दी में, कोई बात नहीं। सो वापस मैं इसे कंपाइल करके रन करता हूं। And addition is 15 because 10 plus 5 is 15, subtraction is 5, 10 minus 5 is 5, multiplication is 50 because 10 into 5 is 50, division is 2 because 10 divided by 5 is 2, and modulus of a and b क्या आएगा यहाँ पर, आपका आएगा 0। सो 0 यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है बिकॉज मैंने यहाँ पर बाय मिस्टेक मैं यहां पर मॉडुलस ऑपरेटर को यूज नहीं किया। सो ए डिवाइड बाय ए मॉडुलस बी, और यहां पर ए एंड बी। ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके, सो वापस इसे कंपाइल करके रन करते हैं, और आप देख रहे होंगे कि मॉडुलस ऑफ ए और बी का आपको मिल रहा है 0 बिकॉज 10 डिवाइड बाय 5, 10 डिवाइड करूंगा, जब 10 को 5 से डिवाइड करूंगा, सो रिमाइंडर यहां पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। दैट्स व्हाई यहां पर मुझे 0 एज आउटपुट मिल रहा है। सो ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं जो कि आप शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है। सो मॉडुलस ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रोग्राम में आपको यूज आने वाला है। तो आई थिंक मॉडुलस ऑपरेटर आपको क्लियर हो गया होगा। इट गिव रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है वो आपको ये देता है। ओके, सो ये बेसिक ऑपरेटर्स थे, और आई थिंक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इसी में हम नेक्स्ट ऑपरेटर्स की ओर बढ़ते हैं, दैट इज प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। सो जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, उनके लिए सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। सो इसका एक रियल एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10, सिर्फ एक ही वेरिएबल मैं यहां पर लूंगा, और यहां पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक्चुअल में वर्क करेगा। सो मैं लिखता हूं इंट बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। सो ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑपरेटर, दैट इज प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। सो दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है ये, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूं इंट c इज इक्वल टू प्लस प्लस a, ओके, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, दैट इज प्री इंक्रीमेंट, दैट इज प्री इंक्रीमेंट। सो ये आपको समझ में आया होंगे। और यहां पे एक और हम ले लेते हैं, इंट d इज इक्वल टू a माइनस माइनस। So that is pre-decrement or post-decrement? That is post-decrement. That is post-decrement. That is post-decrement. And E is equal to minus minus A. What is the name of that operator? Please comment. That is pre-decrement. सो एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है छोटा सा, जिससे हम सभी ऑपरेटर्स को यहाँ पर समझ पाए। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सी आउट कराएंगे हम लोग। सबसे पहले मैं ए को प्रिंट करूंगा, देन स्पेस दूंगा बीच में, फिर मैं बी को प्रिंट करता हूं, फिर बी के बाद फिर स्पेस देते हैं, देन सी, फिर हम सी को प्रिंट कराएंगे यहाँ पर, देन फिर स्पेस देंगे, एंड डी एंड ई हम सभी को प्रिंट करा के चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है। उससे पहले आप लोग आउटपुट देखने से पहले इस कंसेप्ट को पहले अच्छे से समझे, फिर आप खुद गैस करिएगा कि आउटपुट क्या होगा, उसके बाद ही आप करेक्ट आंसर को चेक करिएगा। ओके, सो वापस स्पेस देता हूं मैं। ओके ओके, सो यहां पर जो हमारा पहला ऑपरेटर है ए प्लस प्लस, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और देखिए पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या बोलता है, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलता है कि सबसे पहले मैं वैल्यू को क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वैल्यू को करूंगा असाइन, उसके बाद मैं करूंगा इंक्रीमेंट, ठीक है। और जबकि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलता है, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हैं कि प्लस के साइन पहले लगे हुए हैं, तो ये बोलेगा कि सबसे पहले मैं इंक्रीमेंट करूंगा उसके बाद असाइन करूंगा, ठीक है। सो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और समझने के लिए आप एक काम करें, यहां पर ए
इज इक्वल टू सेम, यहां पर आप लिखेंगे b इक्वल टू, एंड यहां पर आप लिखने वाले हैं c इक्वल टू, सॉरी दैट इज ए बी सी, एंड यहां पर आप लिख लीजिए d इक्वल टू, और एट लास्ट ई बचा है तो ई को आप यहां पे लिख लीजिए। ओके, सो हम जो भी वैल्यूज आती जाएंगी उन्हें यहां पर अपडेट करेंगे। अभी ए में कौन सी वैल्यू इनिशियलाइज है, 10 है। ओके, सो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप इस तरीके से कहीं पे लिख सकते हैं जिससे आपको क्लियर हो। सो ए की वैल्यू अभी 10 है और लाइन नंबर 6 में हमने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया है। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेगा सबसे पहले मैं वैल्यू को असाइन करूंगा, सो ये बी में असाइन कर देगा 10 और ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। सो अब ए की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। देन हम सी पे जाते हैं। सी में जो ऑपरेटर यूज हुआ है दैट इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेगा सबसे पहले मैं वैल्यू को इंक्रीमेंट करूंगा। सो ये ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा और ए की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 12, और 12 को क्या करेगा, सी में इनिशियलाइज कर देगा। सो सी में अब हो जाएगा आपका 12। ओके, देन d इज इक्वल टू a माइनस माइनस, तो ये क्या है, सबसे बोलेगा जो भी a की वैल्यू है भाई सबसे पहले मैं a इनिशियलाइज करूंगा। सो यहां पर हो जाएगा आपका 12, और उसके बाद क्या करेगा, वैल्यू को 1 से घटा देगा। सो यहां पर वैल्यू 1 से कम हो जाएगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 11। ओके, देन उस वापस आप जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे, दैट इज प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट बोलता है कि पहले मैं वैल्यू को घटाऊंगा, तो घटा के ये कितनी हो जाएगी 10, और 10 को ई में इनिशियलाइज कराएगा। तो सबसे पहले हम वापस इसको देखते हैं किस तरह से वर्क कर रहा था, लेकिन उससे पहले एक बार वापस एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि जो हमने यहाँ पर अपने कंपाइल किया है प्रोग्राम को, क्या सही कंपाइल हुआ है कि नहीं है, हुआ है। सो आंसर हमें मिल रहा है 10 10 12 12 10। सो हम लोग चेक करते हैं 10 10 12 12 10। इट्स मीन दैट जो हमने इमेजिन किया था वही आउटपुट हमारा कंपाइलर हमें दे रहा है। इट्स मीन दैट हमारा प्रोग्राम जो था सक्सेसफुली कंपाइल हुआ है, कोई भी एरर नहीं है, और जो हमने लॉजिक यहाँ पर लगाया है, जो हम प्रोग्राम को डीबग करके सोच रहे हैं कि ये होना चाहिए, हम हमारे दिमाग से प्रोग्राम को डीबग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये वैल्यूज होनी चाहिए थी, वही वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल रही हैं। सो आई थिंक ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट का जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक क्वेश्चन इस पे और आपको कराऊंगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी अगर आपको डाउट है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के ऑपरेटर्स हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।